हेलो दोस्तों, तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हम करने वाले हैं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको कुछ बुक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहती है, एक ही बात है। अब बहुत बड़े ध्यान से समझना है इसको। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है और या इंटेंसिव का मतलब क्या है। अब जो प्रॉपर्टीज मास के ऊपर डिपेंड ना करें, जो प्रॉपर्टीज मास के ऊपर डिपेंड ना करे या जिसको कहें इंडिपेंडेंट ऑफ मास, उन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब आप कहेंगे सर कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मान लीजिए एक बकेट मेरे पास पानी है, मैं कहूं कि एक बाल्टी मेरे पास पानी है, ऐसे है, और इसमें पानी जो बहुत गर्मा गर्म पानी मैंने रखा हुआ है, मान लीजिए मैं 100 डिग्री पे इस पे पानी रख देता हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी रखा हुआ है। अगर मैं इसमें से एक मग पानी निकालता हूं, छोटा एक मग जो है वो पानी का इसमें से निकाल लूं, तो मुझे ये बताइए कि इस मग में जो पानी होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा। आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें भी पानी का टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री ही होगा। तो भाई साहब एक बात बताओ, चाहे पानी कम है चाहे ज्यादा है, टेम्परेचर का कोई डिफरेंस पड़ा हमें? टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं। हमने इसमें से आधा पानी भी निकाल ले, अब मैं कहूंगा नहीं सर मैं इसमें से आधा पानी निकाल लेता हूं, तो भी हमारे पास इसका आधा आधा भी कर दो, टेम्परेचर वही का वही रहेगा। मास के कारण कोई इफेक्ट पड़ा इस पे? नहीं पड़ता। इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटेंसिव। अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं। जब भी हमें कभी, वैसे तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी इसमें, सुनना मेरे ध्यान से। डेंसिटी वर्ड अगर आपने सुना हुआ है, ठीक है, और आप अभी की डिप्लोमा बीटेक क्या कर रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं आपको कहता हूं कि ये भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन फॉर्मूले में अगर आप देखोगे, सर आप क्या बात कर रहे हो, मास देखो साफ साफ तो दिखा है, मास जो है ये इसके सामने तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? सुनो, मैं अगर कहूं कि मैं किसी चीज में, मान लो मैं यहाँ पे पानी लेता हूं, एक छोटे से गिलास का में लेता हूं, पानी लेता हूं, मैं कहता हूं पानी की डेंसिटी बताओ कितनी है, तो आप कहते हो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये है इसकी डेंसिटी। चाहे आप एक बहुत बड़ी बकेट ले लो, उसमें पानी ले लो, तो भाई साहब पानी की डेंसिटी कितनी होगी? पानी की डेंसिटी तो 1000 ही रहेगी ना, अनलेस एंड अनटिल आप कोई नमक नहीं मिला देते, चीनी नहीं मिला देते, पानी वही हो, तो डेंसिटी थोड़ा ना चेंज हुई। अगर आपने कहीं किसी का मास चेंज किया, ज्यादा पानी लाए, तो वॉल्यूम भी तो ज्यादा हो गया, साथ साथ दोनों चीजें बढ़ रही हैं। अगर कहीं पर मैं कहूं कि डेंसिटी देखो, डेंसिटी होती है पानी की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होती है। अगर मैंने कहीं पे मास रखा, मान लो मैं आपको समझा रहा हूं सिंपल सी बात, 1000 किलोग्राम, तो इसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब। अगर मैंने मास बढ़ा के 2000 किलो कर दिया, मैं कहूंगा 2000 किलो कर देता हूं, वॉल्यूम भी तो 2 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमारा डेंसिटी भी एक क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ आई मेरी बात? बड़े ध्यान से समझो। ये अगर आप एसएससी जेई आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सब कुछ करवाता हूं, आप लाइव बैच में ये सब कुछ चलता है, रिकॉर्डिंग भी मिलती है, लाइव जो भी मैं क्लासेस लगाता हूं उसमें पीडीएफ नोट्स होते हैं, सारा कुछ मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को समझ ही नहीं आती डेंसिटी क्या है। एक कभी भी जब भी वर्ड लिखा हो स्पेसिफिक, किसी भी प्रॉपर्टी के आगे लिखा हो स्पेसिफिक, तो वो प्रॉपर्टी हमेशा ही इंटेंसिव होती है। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, इसको मैं लिख दूंगा, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रख लो इसको। अब आप कहोगे सर कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, याद रखो इसको। कौन कौन सी? जैसे कि स्पेसिफिक मास, वही तो होती है डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट, जिसके आगे भी आपने स्पेसिफिक लगा दिया, जिसके आगे स्पेसिफिक ऐसे हीट, स्पेसिफिक हीट, वो भी हमारे पास यही होता। आपको कोई पता है स्पेसिफिक वाला?
स्पेसिफिक वाला आपको पता है कुछ? स्पेसिफिक इस तरह से जो भी लगा दो। एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी अगर आप देखना चाहो किसी चीज की, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? एक के लिए बता दो, एक के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो भी स्पेसिफिक होता है वो इंटेंसिव होगा। अब एक्सटेंसिव की बात करें तो एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। सही बात, जो करती है। जैसे कि मैं कहूं कि वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम अगर मान लीजिए मैं कहूंगा कि मेरे पास 1 लीटर पानी है, मैं कहता हूं इसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी है। अब मैं अगर इसमें से पानी कम कर दूं, इसका मास कम कर दूं, 1 लीटर 1 किलो मान लो, चलो 1 लीटर 1 किलोग्राम पानी है, मैं आधा इसमें से मास उड़ा दूं तो वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगा ना। मास के कारण वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो इसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, जैसे मैंने कह दिया वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट है, वेट कितना है किसी चीज का, स्पेसिफिक वेट नहीं, वेट, किसी चीज का वेट कितना है वो भी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और हमारे पास याद रखो, सारी जितनी भी एनर्जी होती है, जितनी भी एनर्जी, आप चाहे काइनेटिक एनर्जी, आप चाहे पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी, वो मास के ऊपर डिपेंड करती ही करती है। स्पेसिफिक नहीं, एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब चाहे आपकी एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कहूं हाफ mv², देखिए मास आ गया इसमें, मास। अगर मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास आ गया, मास आ गया ना इसके अंदर। इसी तरह सारी चीजों में जहां भी आपको दिखेगा कि ये तो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये तो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन वर्ड हमेशा याद रखना, जो भी एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब भी आप स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर लेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी वो नहीं होगी एक्सटेंसिव, वो इंटेंसिव ही होगी। बात थोड़ी सी समझ आई या नहीं, मुझे ये बताओ, बात थोड़ी सी समझ आई या नहीं? समझ आई? इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मुझे पता है आपको स्क्रीनशॉट लेने का बहुत शौक है, हाथों से हाथ दर्द करते हैं ना, क्या करें भाई, मुश्किल है ना। मम्मी पापा तो मेहनत कर लेते हैं, उनको तो आदत है, हमें मेहनत की आदत नहीं है। अगर आपको आदत डालनी है तो बहुत फायदे में रहेंगे बेटा। लिखो जितना आप लिख सकते हो। हमने ये स्क्रीनशॉट लेके नहीं पढ़े, हमने नोट्स बनाए हैं, हमने नोट्स बनाए हैं, बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, तब जाकर समझ आई है बातें। ये जो आप देख रहे हो हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, ये सारा आप ले सकते हो और 200-150 रुपए में आपको मेरी ऐप में मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारी कंप्लीट इसके अंदर है। आप जाओ ऐप के अंदर, ऐप में ये ऑर्डर कर लो ताकि आपको ये सारा आपको मिल जाए, मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। उसको मैं ये नहीं कहूंगा उसको सिर्फ आप पढ़ो, आप खुद उसको भी लिखो, अपने हाथों से लिखो, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें।